मालिकी साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, जो भी सासंगत सेवादार यहाँ पधारे हैं और सामने लाइव पे पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप सबका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में आने के लिए, बुराइयां त्यागने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो मालिक के प्यारे बच्चों, आद काल से ऐसे ऐसे खजाने भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं जिससे हम बेहद अनजान हैं। धर्मों में, खास करके पाक पवित्र वेदों में पुरातन समय से बड़ा कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। पीछे हमने चर्चा करी आप लोगों को कि अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि डीएनए को कैसे ठीक किया जाए, और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। छोटी छोटी सफलताएं उनके हाथों में लग रही हैं। जैसे कुछ एक ऐसी चीजें आ गई हैं जो लगता है कि बिल्कुल नया है सब कुछ। बैक्टीरिया, वायरस की पहचान हो गई है जो 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है। महाभारत काल में, रामायण काल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है। हालांकि पूर्णतः जिक्र नहीं है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों को मिटाने की कोशिश की, पर फिर भी उनमें यह लिखा हुआ जरूर मिलता है। ऐसे ऐसे लेप आते हैं, जैसे आपको जिक्र किया महाभारत का कि स्नेह लेप कह लो, शाम को लगाया और सुबह जख्म खत्म होता था। हड्डी टूटी, दिन में दी और अगले दिन हड्डी जुड़ी मिलती थी। ये मजाक लगता है? जी नहीं, 100% सच है। ऐसा था, हमने मेडिटेशन के द्वारा ये अनुभव किया है और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप तो सब जानते हैं। ये हकीकत है, ये सच है, ऐसा था और आज भी हो सकता है। कोई रिसर्च करता चाहिए, किसका दिमाग इधर लगना चाहिए। दिमाग लगा है विनाश की तरफ। एटम कैसे बनाएं, हाइड्रोजन, अणु, परमाणु, पता नहीं क्या क्या, वायरस तक बना दिए गए हैं खात्मे के लिए। काश कोई जीवाणु बना दिया जाता बीमारी के खात्मे के लिए, जो पवित्र वेदों में दर्ज है कि अगर हमारे डीएनए में वो जीवाणु जो कि मुंह से लिए जा सकते हैं, एक जगह जिक्र मिलता है, तो उससे दिमाग को शक्ति मिल सकती है। सीधे दिमाग को शक्ति आप दे दो जितनी मर्जी, दिमाग से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। पर डीएनए में अगर वो शक्ति चली जाए, डीएनए के वो सेल्स जो भी आप मानते हैं आज की भाषा में, अगर वो शक्ति चली जाए तो ये दिमाग को ठीक नहीं करेगा, पूरे शरीर को ठीक करके रख देगा। ये धर्मों में लिखा है, आजुर्वेदा में लिखा है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो गुरुजी ने उसी भाषा में सिखाया कि उसी भाषा में पढ़ो, उसी नजरिए से पढ़ो धर्मों को। तो धर्म महाविज्ञान है, बहुत कुछ छुपा है उसमें। आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि अगर डीएनए ही ठीक कर दिया जाएगा तो फुल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर डीएनए ठीक होगा कैसे? पुरातन समय में ये विधियां थी। पुरातन समय में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी ऐसी भेद भरी चीजें थी जिनसे पूरे शरीर को ठीक कर दिया जाता था। आप दिलो दिमाग से हार गए। रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब देखा कि रावण के बच्चे तो एक जैसे ही हैं और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तब पता चला वहां पढ़ने से कि वो सारे के सारे क्लोन हैं, जो कि मर तो जाते थे पर दूसरे जो आते थे वो हूबहू उन जैसे थे। तो इसलिए हनुमान जी ने और शायद सुग्रीव ने, अंगद ने श्री राम जी के सामने कहा कि जी आप युद्ध नहीं जीत सकते,
राम जी मुस्कुराए, क्यों? कहते जी इनके बच्चों को मारते हैं, अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे जी आप हंस रहे हो, हमसे ये काबू नहीं आ रहे। कहते रहे नहीं भाई, तूने जो मार दिए वो तो मर गए, ये जिंदा नहीं हो रहे, सारे एक जैसे हैं। छोटी सी बात है, लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि रावण का एक वैद्य था, सुजैन या ऐसा कुछ नाम था, तो उनके मदद से रावण ने अपने 3 या 5 बेटे, जो उनके खुद के रियल बच्चे थे, उनके सेल लेके समुंदर की तलहटी में उनको पैदा किया था और 1 लाख बच्चा पैदा कर दिया था। तो सफल क्लोन ज्ञाता था वो, सफल क्लोन। आज चंद चीजें सीख के अहंकार मत करो, बहुत पीछे हो आप। गजब था, कमाल थी ये चीज, हमें पढ़ने में आई, पर हर किसी की नहीं आती। अब जब रिसर्च करने लग जाओ तो फिर कहते हैं ना, बाल की खाल निकल आती है, और निकलती है, हकीकत है ये। कई बार बाल को खींचो, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, नीचे वाला रह जाता है। तो क्योंकि बाल की भी लेयर होती है, चमड़ी की भी लेयर होती है, तो उसी तरह ज्ञान की भी बहुत सारी लेयर हैं। कौन किस लेयर तक पहुंचता है, ये अपनी अपनी एक शक्ति कह लो, या स्टिमिना कह लो, कुछ भी कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऐसी ऐसी ताकत आदमी के अंदर होती है कि वो एक जगह तक जाके रुक जाता है, स्टेमिना उसका इतना ही होता है। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो हम उसकी तह तक जाया करते थे, और जाते हैं आज भी, और देखा है। तो आज जरूरत है, बेहद जरूरत है, कोई उस डीएनए को फिर से ठीक कर दे, तभी ये नशे रूपी दानव का खात्मा होगा, तभी बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन हमें लॉस एंजलिस से एक सज्जन मिले थे मुंबई में, वो कहने लगे गुरुजी हमारे उधर एलए में, लॉस एंजलिस को एलए बोल देते हैं, कि वहां पे एक साइंटिस्ट ने डीएनए के इलाज की तरफ 70% कामयाबी हासिल या 90% कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन जब पता चला कि वो ये अपना शोध दुनिया के सामने लाएगा, तो उसको दबा दिया गया हर तरीके से, धन से, जोर से, प्रभाव से। कि क्यों दबा दिया गया? उसकी वजह थी कि अगर कोई डीएनए ही ठीक करने लग जाएगा तो बेचारे बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अब पूरी दुनिया में एक नई क्रांति नहीं आ जाएगी अगर सिर्फ डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आ गया तो? अब डीएनए ठीक हुआ, डॉक्टर जानते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये धर्मों में दिया हुआ है, हकीकत है, वास्तविकता है। तो धर्म महाविज्ञानम इसलिए कहते हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 1600 कुछ में शायद बैक्टीरिया और 1850 या 60 में वायरस की खोज हुई, जबकि 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जख्मों को खराब करते हैं और भरने नहीं देते। पर उनके साथ ही ये भी था कि ऐसे जीवाणु डोज में दिए जाते हैं जिनसे वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और जीवाणु हावी हो जाते हैं और शरीर पुनः जीवित हो जाता है, यानी शरीर में पुनः ताकत आ जाती है। तो अब आप बता दीजिए, साइंस बेचारी 1600 कुछ में बता रही है और वो 12,000 साल पहले बता रहे हैं, पर उधर तो कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं। और जो कोई रिसर्च कर रहा है उसका मूल्य नहीं पड़ता, उसको कह देते हैं तेरी बड़ी ये रिसर्च है, कुछ भी नहीं है। लगता है लोगों को कि यार ये तो ऐसे ही मजाकिया है। अरे नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसी रिसर्च कर रखी है तो शाबाश, और हम जरूर चाहेंगे ऐसा इंसान और आगे बढ़े। कोई सुन रहा हो यूट्यूब पे, यहां बैठे हो, बाहर बैठे हो, हम जरूर चाहेंगे, राम जी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हर तरीके से जितनी कर सकते हमारे सेवादार आपकी मदद भी करेंगे, ताकि अपना रिसर्च मुकम्मल करो और डीएनए तक पहुंचो। उस डीएनए तक पहुंचोगे, पूरे समाज का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भला होगा। क्योंकि सबसे जरूरी है जो दिमाग को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, बॉडी की रिपेयर कर सकता है, वो डीएनए। दूसरी बात, हमारे धर्मों में बोला स्वस्थ विचारों के साथ सोने जाओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ने वाला भाई? आप लड़ झगड़ के जाओगे,
गलत कर्म करते हुए जाओगे, दिमाग में द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? नींद आ गई तो आ गई? जी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे धर्मों में साफ लिखा है, पवित्र वेदों में, कि अगर सोने से पहले आपका मूड, आज की भाषा में बोल देते हैं, आपका मूड बड़ा बढ़िया है, आप खुश मिजाज हैं, शांति से सोते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके सोते हैं, खुश मिजाज में सोते हैं, तो आपके डीएनए जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है वो 4 गुना ज्यादा करेगा और जल्दी करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा वो। ये हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये वेदों की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट सोचेंगे हमारी बात चुराई है, जी नहीं, आपकी नहीं चुराई। आपने चाहे चुरा ली हो धर्म की बात, क्योंकि वो 12,000 साल पुराना है, साइंस बेचारी कल बनी है। तो वहीं पे आते हैं कि अगर आप अच्छे विचार, और फिर ऊपर से अगर मेडिटेशन करके सो तो मूड भी बढ़िया है, विचार भी शुद्ध हैं, और खाना भी अच्छा खा चुके हैं, खाने को खाए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, आप सोने जा रहे हैं, दूध पिए भी आधा पौना घंटा हो गया हो, फिर सोने जा रहे हैं, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते हैं तो यकीन मानो वो जो 4 गुना है वो 8 गुना भी हो सकता है, क्योंकि आप सोते समय अपनी विल पावर को जगा के सो रहे हैं। सिर्फ अब चेतन मन नहीं है, आपका विल पावर उसके साथ लग के आपकी बॉडी की रिपेयर करने में ज्यादा तेजी से और जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। हमारे धर्मों में लिखा है कि पत्ते, उस समय पुरातन है, सब्जियां का नाम नहीं आता, पत्ते को उबाल के, पत्तेदार सब्जियां भी उसी में आ गई, जो हरे रंग के पाए जाते हैं, ज्यादातर, सारे पत्ते नहीं, कुछ एक पत्ते अलग तरह के, आज की भाषा में बोले तो पालक है या ऐसी चीजें, उनको लोहे की कढ़ाई में अगर थोड़ा सा और कर लो, उबाल लो, आप उनको खाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपका शरीर लड़ने की क्षमता और ज्यादा हासिल कर लेगा। तो अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हाँ, जो पालक है रेड ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, व्हाइट ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, और अगर लोहे की कढ़ाई में तो नेचुरली उधर से भी कुछ ना कुछ आयरन आएगा और आप शक्तिशाली होते जाएंगे, लड़ने की शक्तियां और अच्छी होंगी, रेड ब्लड सेल जो टूटते हैं और बनते हैं वो अच्छे बनेंगे, जो नए बनेंगे। तो बताइए धर्मों ने गलत क्या कहा था? भाषा का थोड़ा फर्क पड़ता है, आज थोड़ा सा उसको आप कभी नहीं मानते थे, पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं मानते थे, आज से मान लो 50 साल पहले, कि यार ये जो महाभारत में संजय ने दिखाया था आंखों देखा हाल, ये झूठ था। आज तो आप सारे मानते हो ना, ये देख लो पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, सामने पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और इधर से हम बोल रहे हैं, उनको सुन रहा है, वो बोलेंगे थोड़ी देर बाद हमें सुनेगा, तो हो गया ना आंखों देखा हाल। तो क्या आप मानते हो आपके पूर्वज मतलब साइंस की जानकारी नहीं रखते थे? आप ही अकेले जन्मे हो? अरे आपसे पहले साइंस चरम सीमा पे थी हमारे देश में, तभी पूरा वर्ड सीखने आता था इस देश में। आज गुम कर दी है तो आपके ऐसे कर्मों ने जो नहीं करने चाहिए। आप अहंकार में डूबे हैं, आप नशे में डूबे हैं, खुदी में डूबे हैं, और कुछ लोग तो दूसरों को मार के ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे लानत, जवानी काम में तो आती, अगर किसी का नशा छुड़वा देता, किसी के होते घर बर्बाद को आबाद कर देता, तो मान लेते कि तूने अच्छा काम किया। समाज को डराना, समाज को भयभीत करना, यह हमारे धर्मों में राक्षसों का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। यही सच्चाई है, धर्मों की सच्चाई बोल रहे हैं। तो अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाओ बच्चों, किसी का भला करो। अरे रोड पे कोई ऐसा दिव्यांग जिसको दिखता नहीं है वो खड़ा है, उंगली पकड़ के रोड पार करवा दो, ये आपका दान महादान के समान है। अरे कोई रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, उठा के ले जाओ हॉस्पिटल में, ये अच्छा दान है। ना कि यहां पहले ही महल बने हुए, वहां पैसा चढ़ाया, माथा टेका कि मैंने तो दान कर दिया। इसका फल मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर उसका फल ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो पशु पक्षी परिंदा आदमी क्यों ना हो, जरूर मिलेगा फल। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, बजाय किसी के चढ़ाने के घर में रखो और जरूरतमंद की मदद कर दो। उसी टाइम अगर आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिले तो कह देना,
जब उसके चेहरे पे एक शांति देखोगे, अरे रोते चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आत्मा को उसकी दुआ जरूर काम कर जाएगी। जरूर आपके अंदर भी एक असीम शांति का एहसास होगा, एक खुशी महसूस होगी। हमने आजमाया है, हमारे करोड़ों बच्चों ने आजमाया, तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। हाँ, पीछे बच्चे हाथ खड़ा करने लगे कि हाँ जी ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं सेवादार उधर लाइव पे भी कितने बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, ये देख हाईलाइट किया है, यहाँ ज्यादा लोग बैठे। तो ये कोई झूठ नहीं, हमने कोई इनको पढ़ाया नहीं कि हाथ खड़े करना, अपने आप क्योंकि इनको फील हुआ है। तो हाथ नीचे कर लो, मालिक खुशियां दे बेटा, ऐसे कर्म करते रहो लगातार, ताकि और खुशियां लो और असीम शांति आपके अंदर आए। तो बताइए हमारे धर्मों में कहां गलत लिखा है? कोई जात मजहब धर्म ने नहीं बनाया, नाम पढ़ते गए, भाषाएं बदलती गई, आदमी सीखने के ललक में नई नई भाषाएं बनाता गया, और उन भाषाओं में ऐसे संत आते गए जिन्होंने रिसर्च करता आते गए, जिन्होंने उस भाषा में कुछ लिख दिया, तो वो उस धर्म का नाम हो गया। लेकिन जात पात कहीं नहीं बनी। कईयों ने कहा गुरुजी पवित्र वेदों में जात बनाई हुई है, ऊंच नीच बनाया हुआ है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों की बात अगर आप कहते हो कि भाई उन्होंने ऊंच नीच बनाया, जी नहीं, उन्होंने क्या बनाया? वर्ण, वर्ण बनाए। जन्म से किसी की जात नहीं, कर्म से उन्होंने नाम रखा कि जो आदमी मरे पशुओं को खींच के ले जाता है, उनका चमड़ा उतारता है, जुतियां वगैरह बनाता है, तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया, वर्ण अलग है। उनमें से कोई दुकानदारी करता है तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई योद्धा शूरवीर पैदा होता है तो उसका नाम अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई ज्ञान रखता है, ज्ञानवान है, समाज को ज्ञान देता तो उसका नाम एक अलग रख दिया। कोई नहीं बताया कौन बड़ा कोई कौन छोटा, सिर्फ 4 वर्ण, ये नहीं लिखा ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या लिखा कि जो पशुओं का चमड़ा उतारता है, उनकी जुतियां बनाता है, अगर वो ज्ञान सीख के ज्ञान बताने लग गया समाज को, तो वो उस दर्जे में आ जाएगा जो ज्ञानवान का दर्जा है। और ज्ञानवान अगर चमड़ा उतारने लग गया तो उस दर्जे में आ जाएगा जो चमड़ा उतारने वाले का नाम रखा था, वर्ण रखा था। तो बताइए कैसे हो गया? दूसरी बात, जन्म लेते ही बच्चों को, सभी धर्म जात पात के बच्चों को एक जगह लिटा दो। हम चैलेंज करते हैं, कोई भी बुद्धिजीवी देख के बता देगा कौन सा बच्चा किस धर्म का है? जन्म लेते ही नग्न पड़े हो, एक जैसा रंग हो, नहीं बता सकते ना आप। ये जरूर बता दोगे ये विदेशी है, क्योंकि नाक नैन नक्श से थोड़ा बता सकते हो, पर इंडियन वाले अगर सारे एक जैसे पड़े हो तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े वाला ताज लगा के पैदा नहीं होता, छोटे के पूंछ नहीं लगी होती। राम ने एक जैसे बनाए हैं सबको। क्या ब्लड ग्रुप सेम हो, इस देश वालों का दूसरे देशों के खून नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। क्या छोटे वाले का बड़े के खून लगेगा कि नहीं? तब तो दौड़ के लगाते हो, रिक्शे वाले को दे दो यार इसकी 2 बोतलें खून की ले लेते हैं, तब तो नहीं देखते छोटा बड़ा। तो ये आपके बनाए हुए चोचले हैं, बनाए हुए ढोंग हैं। धर्मों में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये है धर्मों का संदेश, ये है धर्मों का संदेश। हमारी जात इंसानियत है, मानवता है, बस। पशु की जात पशुपन है, पक्षियों की जात पक्षी है, बाकी वनस्पति की पेड़ पौधे जड़ी बूटियां ये उनकी जात है, कीड़े मकोड़े ये उनकी जात है। तो उसी तरह आप कई तरह के पशु घूम रहे हो तो आप क्या नाम बोलोगे अलग अलग? चिड़ियाघर में चले गए, मान लो वहां 10-15 तरह के पशु घूम रहे हैं, तो आपने इकट्ठे घूमते देखे, क्या बोलोगे? यार पशु घूम रहे हैं। ये तो नहीं कहोगे सियार है, मिर्ग है, फलां घूम रहे हैं, कभी नहीं। और सोचो, मनोदशा देखो आदमी की। माइक दे देते हैं, सबको आप संबोधित करो, कैसे करोगे? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। अरे ये क्यों नहीं कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों? नहीं, तब तो नहीं बोलते आप, तब तो सारे ही आपके भाई हैं, सारे बुजुर्ग हैं, सारे बच्चे हैं। बाद में क्या गड़बड़ हो जाती है भाई? तो ये सच है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। क्या पानी के नाम पे कोई लड़ता है? पानी को किसी ने जल कहा हो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कोई बोला हो यार मेरे पानी को आप कैसे कह दिया? कभी झगड़ा हुआ? नहीं होता।
लोगों से पूछा क्यों नहीं लड़ते, कहते जी हम समझदार हैं। कैसी समझदारी भाई? कहते हमें पता है तो पानी, आप कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। अरे पानी का नाम बदलने से आप लड़ते नहीं, तो भगवान का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो, ये बताओ। आदमी का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? इसका नाम राम है, उसका नाम रहीम है, इसका नाम सिंह है, उसका नाम कुछ और है, तो क्या हो गया? नाम रख दिया अलग अलग, क्या हो गया? पहनावा अलग अलग हो गया, अंदर का मटेरियल तो सेम है। थोड़ा फर्क हो सकता है, वो आपके खान पान की वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है। तो भाई वहीं पे आते हैं, यहां से चले थे कि हमारे धर्मों में ज्ञान का स्रोत जबरदस्त है, बस कोई ज्ञान लेने वाला चाहिए। हमने रूहानियत का, मेडिटेशन का ज्ञान लिया, उसमें से इतना ज्ञान आया कि हर चीज का उसमें से नॉलेज निकल के बाहर आ गया। एक बच्चे ने हमसे कभी पूछा था, डॉक्टर सहवान थे, आज वो हमसे कभी मिले नहीं हैं, अभी कभी बात नहीं हुई उनसे, हम उनका कुछ नहीं कहते, ना हम उनका नाम बोलते हैं। वो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने एक बार हमसे पूछा था, आए, बड़ा आया करते थे वो सज्जन, तो आके कहने लगे गुरुजी मैं हार्ट पे शोध कर रहा हूं, या अपना कोई पत्थर निकाल रहा हूं, या अपनी कोई किताब, या जो भी वो बोलते हैं अपनी भाषा में, मुझे बस एक बात बता दो कि हार्ट में जो ब्लड जाता है वो क्या सीधा फ्लो है या सर्कल में लाइक ए बुलेट है। हाँ बैठ जाया करो भाई, आप चल फिर क्यों रहे हैं, बैठ जाया करो अपनी जगह पे, आराम से, सारे बैठे तो आप क्यों। तो वो कहने लगे कि मुझे ये बताओ कि ब्लड का जो फ्लो है वो सीधा जाता है या वो सर्कल के मोशन में जाता है जैसे बुलेट जाता है। हमने कहा बेटा हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़े जितने आप डॉक्टर पढ़ के खड़े हुए हो, हमें क्या पता। कहता नहीं गुरुजी, डॉक्टरी हिसाब से नहीं, आप गुरु हो, संत हो, आपने पवित्र वेदों की इतनी चर्चा करते हो विज्ञान के नजरिए से, मुझे जरूर बताओ ब्लड कैसे जाता है। हमने कहा लाइक ए बुलेट, सीधा नहीं जा सकता इतनी बॉडी में। तो उसने वही कागज सबमिट किए और आज से यूएसए में वो नंबर रखता है अपने आप में, उसका वो सबमिट किया गया, उसका वो माना गया कि हाँ लाइक ए बुलेट जाता है। क्योंकि हमने एक अंदर से ख्याल आया, सीधा फ्लो नहीं, प्रेशर से हार्ट देता होगा तभी हर बारीक नाड़ी तक जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंच जाता है। तो ये धर्मों में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि वो जो छोटा सा पुर्जा है, वो दिल जो है वो बड़ी स्पीड से ब्लड को भेजता है, लेकिन उसकी स्पीड मेंटेन रहती है तो तंदुरुस्त रहता है आदमी। तो ये भी कमाल है, उसमें भी ये शिक्षा दी गई कि उसकी स्पीड कम ज्यादा होने में गड़बड़ी है, उसका धड़कने में आराम आ जाए बीच में। वो तो डॉक्टर साहबान जानेंगे कि धर्मों में ये सही लिखा है या गलत, क्योंकि अब तो रिसर्च चल पड़ी होंगी बहुत सारी रिसर्च कि जब श्वास धड़कता है, बंद होता है और खुलता है, उसके बीच में वो टाइमिंग लेता है, उसमें भी अगर वो आराम ज्यादा कम करने लग जाए तो भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ये धर्मों में तक लिखा हुआ है। और बताइए आप कहां तक पहुंचेंगे, इतनी बारीकी पे लिखा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि अगर हम धर्मों को ढंग से पढ़ें, उनमें इतना ज्ञान है, हमारे सारे धर्मों में, सारे ही धर्मों में। पवित्र वेदों का नाम इसलिए लेते हैं हम क्योंकि वो सबसे पहले बने हैं, 12,000 साल पुराने कम से कम मान के चलते हैं। वैसे तो आदकाल है धर्मानुसार, तब से वेद आए हुए हैं, लेकिन चलो जैसे भी कोई मानता है तो 12,000 साल पुराने, बाकी धर्म बाद में बने, लेकिन उन धर्मों में भी, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है 100% सच था, सच है, सच रहेगा, क्योंकि वो रिसर्च करताओं द्वारा लिखा गया है, वो हमारे उन संत पीर पैगंबरों द्वारा लिखा गया है जिन्होंने रिसर्च किया समाज के लिए, भगवान के नाम पे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम पे, और फिर जो चीजें निकल के आई वो समाज के भले के लिए निकली थी, किसी को बुरा करने के लिए नहीं निकली थी, किसी का बुरा सोचने के लिए नहीं निकली थी। तो इसलिए आप धर्मों की बात को माने, और हम जरूर चाहेंगे हमारे जितने भी विद्वान लोग हैं, डॉक्टर साहबान हैं, शरेआम भी सुन रहे होंगे और चुपके चुपके भी सुन रहे होंगे, होता है क्योंकि फोन हाथ में चुपके से, मतलब यार ये मुझे टोक ना दे, बाबा जी की बात क्यों सुन रहा है, गुरु जी की बात क्यों सुन रहा है। तो चलो जी आप जैसे भी सुन रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं, बढ़िया है, आप सुन रहे हैं, बस इतना ही काफी है। पर हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना, जो भी इसका स्पेशलिस्ट हो, जरूर आपके अंदर एक जोश जगाइए और डीएनए तक पहुंचिए, कोई रिसर्च कीजिए आप,
जो हमारे पवित्र वेदों में कि एक दिन में जख्म पे भरा और जख्म अगले दिन वो युद्ध के लिए तैयार है और युद्ध लड़ने जा रहा है। गजब नहीं हो गया? सिर्फ वो मांस का लोथड़ा ही नहीं भरा, वो इतना टोन्ड हो गया, इतना मजबूत हो गया कि अगले दिन उसी हाथ से फिर वही तलवार चला रहा है। गजब है, कमाल हो गई। और उनमें से एक यहां भी एक जड़ी बूटी देखी आजमा के, यही यूपी की देन है वो, पुराने समय से, तो वो हमने देखी आजमा के, जिसकी हड्डी टूट जाती है अगर बीच में मांस नहीं, 7 दिन में हड्डी जुड़ जाती है बिना प्लास्टर के। वो आश्रम में फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जंगलों में से लेके आते हैं उसको जड़ी बूटी को और उसके पाउडर और कुछ किया जाता है। तो वो आजमाई हुई चीज है। एक सरपंच साहब थे यहीं के, हो सकता है सेवादार में बैठे हों, वो कहने लगा गुरुजी मैं 4 गुना ले गया और मेरे भैंस के कटड़े का पैर टूटा हुआ था, मैंने उसको दे दिया और कटड़ा 9/9 हो गया 5-7 दिन में। तो हमें नहीं पता वो सरपंच साहब हैं या नहीं बैठे, लेकिन सुन रहे होंगे शायद कहीं। तो कहने का मतलब वो दवाई काम तो करती है। अब पशु तो टिकता नहीं ना, आपने देखा है, कहता बस वो टेढ़ा सा पैर था वहीं जुड़ गया और 5-7 दिन में। तो कहने का मतलब वो चीजें तो हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पर रिसर्च जरूरी है, उस पर हमें टाइम देना जरूरी है। बिना टाइम के तो आप बीए नहीं कर सकते, आप +2 नहीं कर सकते, अरे छोड़िए आप नर्सरी नहीं कर सकते अगर टाइम नहीं देंगे तो। टाइम तो देना पड़ता है। तो उसी तरह आप धर्मों के लिए टाइम देके देखिए। आप कभी मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देखिए, जो अभी अभी आपको दिया है हमने। हम चैलेंज करते हैं आपको, 6 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं, मांसाहार छोड़ चुके हैं। आपकी कैसी भी हैबिट हो, कितना भी ड्रग लेते हो, ये मेथड ऑफ मेडिटेशन बैठे बैठे यहां आधा घंटा कर लो, आपके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, नशे से छूट जाएगा नशा, ये गारंटी है। 6 करोड़ का छूट चुका है, आपका क्यों नहीं छूटेगा? तो धर्म में इतनी पावर है। उन रिसर्च करता, हम उन्हें संत पीर पैगंबर कम कहते हैं, उन्हें हम रिसर्च करता कहते हैं, महान रिसर्च करता। हमारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि, जिन्होंने हमें इतने पवित्र ग्रंथ और इतना अनमोल ज्ञान लिख के दिया, अब फॉलो हम ना करें तो क्या करें? गुरु विचारा क्या करे जा सिखण में चूक। एक लेक्चरर, एक टीचर, एक मास्टर, एक प्रोफेसर अपनी क्लास को पढ़ाता है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरिट लेते हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड, फेल भी हो जाते हैं। अब फेल वाले ये कहें कि टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, तो फिर मेरिट कैसे आ गई बताइए? तो कहने का मतलब गुरु का काम पढ़ाना है, सिखाना है, बताना है, अमल करना, उस पर चलना तो शिष्य का काम होता है। अब पेपर में लिख के कुछ नहीं आए तो टीचर क्या करे बेचारा? तो गुरु बेचारा क्या करे? जा सीखण में चूक, सीखने में अगर चूक है, सीखने वालों में चूक है, तो गुरु क्या कर सकता है? तो इसलिए भाई संत पीर फकीर यही मार्ग सिखाते हैं, धर्म को पढ़ो, दिखावा कम करो, उनके शब्दों पे चल के दिखाओ। धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते, आज वो बात ज्यादा होगी। गुरु को मानते, गुरु की नहीं मानते, ये ज्यादा हुआ पड़ा है। अदरवाइज ना तो झगड़े होते, क्योंकि हमारे धर्मों ने तो कहा है आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्रेम करो। गुरु जी की 2 लाइनों से आपको ये लास्ट की बात सुना रहे हैं। गुरु जी ने बोला, आज इसके बाद समाप्ति करेंगे, कल परसों फिर आपको जैसे सुनाते चलेंगे रोजाना। तो गुरु जी ने क्या कहा? इस जन्म में ये 2 काम करो। ये सारे धर्मों का सार गुरु जी के भजन में है। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 2 लाइनें में सब कुछ आ गया। ये है धर्मों की शिक्षा। इस जन्म में ये 2 काम करो, राम नाम जपो, तो ये ज्ञान आएगा। आप अपना भला तो करोगे, कम से कम बॉडी का, समाज का भी करोगे। समाज का हो गया, देश का हो गया, देश का हो गया, वर्ल्ड का हो गया ना, वर्ल्ड कुटुंब हो गया ना, वर्ल्ड हमारा परिवार। तो राम का नाम जपने से बिल पावर आता है, चेहरे पे नूर आता है, सुरूर आता है, एक नशा आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और प्रेम करो, बेगर्ज प्यार, निस्वार्थ भावना से। जो आपके रिश्ते हैं, जितना उनके साथ गर्जी संबंध है रखो, पर उनके अलावा समाज से बेगर्ज प्यार करो, जो कि आज खत्म होता जा रहा है। आपको बताई थी बात कि एक महानगर, वो तो आप भूल ही गया, दिल्ली में हम जा रहे थे, तो बड़े दुकानदार थे, उनके ऐसे पास से गुजर रहे थे, वो खड़े थे, तो हमने कहा राम राम। कहते क्या चाहिए? हमने कहा राम राम के बदले राम राम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए।
मतलब उसको ये लगा मुझे राम राम बोले मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। वो बड़बड़ा है, ऐसे टाइम वेस्ट करने आ जाते मतलब, आपको पता है। तो ये क्या है, क्या हो रहा है समाज में? छेड़ दो किसी को बैठे बैठे को, यूं लगता कि ततैया काट गया, परिंड लड़ गया, पंजाबी च कहते हैं। सो ये है क्या? कहां गया संयम, कहां गया विल पावर? गुस्सा नाक पे अब ढुलक के होंठ पे आ गया। कहते थे गुस्सा नाक पे रहता, मुहावरा है। हम कहते नहीं, नाक से तो कब का चला गया, अब तो होंठ पे ही आ गया सीधा। इतनी तो देर ही नहीं लगती, किसी को छेड़ के देख लो आप। छेड़ने का मतलब किसी को छेड़ना गलत तरीके से नहीं, बुला के देख लो बिजी आदमी को, कूद के पड़ेगा कि तूने मुझे बुलाया तो, अरे मैं ये कर रहा था भूल गया, अब कैसे जाता है, बस पूछो मत। तो, तो वो बात शांति से भी कही जा सकती है बच्चों, आराम से भी कही जा सकती है कि भाई ये काम बेटा बहन जी ऐसे करो। अगले को शर्म भी थोड़ी आएगी, क्योंकि अगर आप कहोगे बहन जी इतना बर्बाद मत किया करो, ढंग से काम कर लिया करो, उसको लड़ने की बजाय 10 गुना शर्म आ जाएगी। क्या प्यार से चंपत मारा है। लखनऊ साइड में राजस्थान साइड में कई जगहों पे इतनी मीठी भाषा है, लखनऊ की, राजस्थान का कुछ एरिया, क्योंकि हम तो बहुत बिछड़े हैं रहे हैं। तो क्या होते हैं आपस में लड़ेंगे भी ना, तो बड़ा ऐसा लगता है कि वो कोई छंद गा रहे हो, ऐसा लगता है कि वो शायरी कर रहे हो। क्या कहते हैं, तमीज से बोलिएगा वरना फिर मत कहिएगा मैं झपड़ रसीद कर दूंगा, बाद में मत सोचिएगा। यूं लगता है यार कुछ मिठास सी घोलती। और बाकी आप जानती हो बाकी समाज में क्या चलता है, कहने की जरूरत नहीं, वो भाषा हम नहीं बोलना चाहते, जो चलती है तो वो अच्छा नहीं है। और ये इसकी वजह है आपकी आत्मिक कमजोरी। आत्म बल होगा, आत्मिक शांति होगी, तभी शांत रह पाता बंदा। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब विल पावर में थोड़ी सी कमी होती है, या मान लो किसी चीज की टेंशनें होती हैं, तब ये रूप आदमी का बन जाता है। तो आप टेंशनों को राम पे छोड़ दो, अपने सदगुरु मौला पे छोड़ दो। अगर आपको पूर्ण यकीन है कि मालिक जाने उसका काम जाने, आपा करेंगे मेहनत। बच्चे अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं जी, बच्चों अच्छी बात है, भगवान आपको वाकई इस रास्ते पे चलाए, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के बाद छोड़ देना राम पे, छोड़ देना सदगुरु पे, यकीन मानिए टेंशन फ्री रहोगे और आत्मबल से परिपूर्ण रहोगे। हाथ नीचे कर लो, भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अब दिल तो यही कर रहा कि बोलते ही जाएं, क्योंकि टॉपिक ही अभी तो छोटा सा चलाया है, पर हमें यह भी पता कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना के झेल पाओगे। आपा तो बोलते हैं सच्ची बात, झूठ बोलना आता नहीं। अभी चर्चा चल रही थी कल परसों, तो बच्चों के साथ बैठे थे KM के बाद शायद, या कब अभी याद नहीं हमें। तो कहने लगे गुरुजी आप ना ऐसे करना, एक 20 सेकंड का क्लिप हो, एक 60 सेकंड का, एक, पहले हमें सुनने में लगा 20 मिनट का कह रहे। हमने कहा क्या? कहते 20 सेकंड का। अच्छा सेकंड का? हमने सेकंड में बहुत ज्यादा कह दिया तूने, दिल में सोचा। कहते अंदर से आया कि भाई 1 सेकंड में 25 फ्रेम होते हैं, तू ये कह 50 फ्रेम का। फ्रेम का मतलब 2 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर भी तो हैं, वो भी तो हमें पता है कितने फ्रेम होते हैं, एडिटर भी तो हैं। कोई काम दुनिया का अच्छा ऐसा नहीं है जो ना आता हो। हाँ डॉक्टरी को छोड़ दो भाई, वो इंजेक्शन लगाने नहीं आते, वो काम नहीं आते, मतलब आम जो काम होते हैं सारे कर लेते हैं। तो हमने कहा भाई इस तरह से तो ये ज्यादा ही हो गया कुछ, क्योंकि 2520 करे तो 500 फ्रेम हो गए 20 सेकंड के, तो 500 फ्रेम बोलना है हमने, तो अच्छा लगेगा ना 500 फ्रेम, 20 सेकंड छोटा सा लगता है। तो कहने का मतलब हमें पता है आप कितना सह सकते हो। नौजवान बच्चे आजकल जल्दी, वही विल पावर तो है नहीं, और ज्ञान लगता है बकबका, मसालेदार चीज सुना दो, आहा क्या कहना, फिर देखो कैसे जम के जी, आप जानते हो। और ये राम नाम जो होता है ना, ये थोड़ा बकबका समान होता है, इसमें मसाला नहीं होता। हाँ ध्यान से सुनोगे तो शुगर केटेड कुनेन जरूर होता है, ये जन्मों जन्मों की बीमारियां तोड़ सकता है अगर ध्यान से सुन लो। तो भाई हमारा तो फिर से आपसे गुजारिश है, धर्म को मानो, धर्म को सुनो, गुरु को मानो, लेकिन गुरु की मानो,
धर्म को सुनो, लेकिन धर्म की सुनो और अमल करो। यकीनन जिंदगी में आप बहुत खुशियां हासिल कर पाएंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।